हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग हम स्टार्ट करेंगे। आपका नया चैप्टर है, इसके अंदर हम पाई चार्ट्स और प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आपका थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज को संवारिए, अपने आज पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, अपने आज पे हमें वर्क करना होता है। ठीक है, अपने आज पे आप काम करोगे, देखिए प्रेजेंट पे आपको काम करोगे तभी जाके तो फ्यूचर में रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये सोचने लगे यार कल का कल देखेंगे, एग्जाम जब आएगा तब पढ़ेंगे, तो फिर हेक्टिक हो जाता है, ना ही आप उतना अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। बट जो बच्चा आज से हर दिन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है अपने सिलेबस की तरफ, तो उसको एग्जाम के दौरान कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो आप बोलो एग्जाम, अब ये तो एग्जाम के उसमें डेली लाइफ में या फिर आप स्पोर्ट्स में कहीं पे भी आप देख लो, जैसे आप बोलेंगे किंग कोहली, तो कोहली एक दो मैच खेल के कोहली किंग कोहली का खिताब उनको नहीं मिला। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी दिखाई है ना। एक दो मैच में रन बना के उनको किंग कोहली नहीं बोला, उनके पास उन्होंने उस तरह से परफॉर्म करके दिखाया। तो वो सब कहाँ से आया, जब उन्होंने अपने पास्ट में मेहनत की होगी, नेट प्रैक्टिस ज्यादा की होगी, है ना, उसमें खूब पसीना बहाया होगा, खूब डिसिप्लिन के साथ रहे होंगे। तो सब जगह जरूरी है कि आप क्या करें, आप जो है अपने प्रेजेंट पे वर्क करें ताकि आपका फ्यूचर बेहतर हो। ठीक है, तो चलिए हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे डाटा हैंडलिंग। बट उससे पहले क्योंकि जो हमने चीजें पढ़ी वो भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, तो मैं फटाफट एक क्विक रिवीजन ले लूंगा आप लोगों से और मैं चाहूंगा सब इसका आंसर मुझे निकाल के देंगे। ठीक है, जो हमने भी पढ़ा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में जो हमने पढ़ा उसका क्विक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स हमने पढ़ी है, तो शॉर्ट ट्रिक्स में आपको आंसर भी आने चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं कि 93 का स्क्वायर निकालो, ठीक है, फिर 93 का स्क्वायर और एक कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, एक और कर लेते हैं आपका 105 का स्क्वायर, याद होगा आपको। ठीक है, ये तो मैंने दो, फिर ये करें, फिर क्यूब रूट भी, फिर उसके बाद क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पे बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पे बात करेंगे फटाफट। ये एक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन में ले रहा हूं जो हमने सीखा है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, एक शॉर्ट रिवीजन और क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 109727, इसका क्यूब रूट आप बता दो। 109727 1092b। ठीक है, ये आप निकाल दोगे। और 6889 का आप स्क्वायर रूट निकाल के बताएंगे। सारा फटाफट फटाफट क्विक रिवीजन कर लेंगे इसको। चलिए, कर दिया। चलिए 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 कर लेते हैं फटाफट, है ना, क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है। 112 का स्क्वायर फटाफट कर लो। तो 2 का स्क्वायर 4, 11, 121, 121 इंटू 2, 242 और 2, है ना। तो 11 इंटू 2 22। ठीक है, 11 इंटू 2 22, 22 दूनी 44, 44 का 4, 11 का 121, 21 का 125, तो 12544 हमने निकाल दिया। ठीक है, फिर से करें, देखो 2 का स्क्वायर 4, 11 टू 22, 22 टू 44, 44 का 4, 11 का 121 और 125, 4 कैरी। समझ में आ गया होगा आपको। 93 का क्यूब सर बहुत इजी है सर, ये हो गया 729, ये हो गया 27। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81, 81 3 जा 243। ठीक है, 381 3 जा 243 होता है। कैसे क्या यार आपने, 3 जा 3, 3 जा 24। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जा 81, 243, 243 का डबल मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, और जो मैंने ब्रेक करने वाला तरीका बता रखा है वैसे भी कर सकते हैं। 81 2 जा 162। ठीक है, तो आ गया 27, 2 1 3, 8 6 14 और 1 2, 6 3 9, 8 4 12, 4 2 6 और 1 7, ये आ गया 729। ठीक है, ये आ गया। अभी आंसर उठाते हैं, ये आ गया सर 7, यहाँ से उठाए 2 5। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 24, यहाँ आ जाएगा।
9 4 13, 2 2 4 1 5, 53 का 3, 75 हम इधर ले गए, 9 5 14, 7 2 9 1 10, 7 और 80435। अभी चेक करेंगे बाद में हम। 105 का तो आपको पता ही है, 10 इंटू 11 सर 110, और ये 25 हो गया। क्यूब रूट ऑफ 109 7 टू 7, 3 का पेयर सर हमने अलग बनाया, बचा है 7। किसके लास्ट में आता है? आप लोग 7 7 7 से 3 का क्यूब करते हैं तो 7 आता है, तो यूनिट डिजिट तो हो गई 3। 1092, ये बड़ा नंबर है। 10 का क्यूब क्या होता है? मैंने 10 तक लिखा रही, 11 तक 1000, और 11 का होता है 1331। तो किस छोटे वाला लेंगे यानी 10 लेंगे तो ये आएगा 103 का क्यूब। तो वो कितने फटाफट हमने निकाला, 68889, यही आ जाएगा आपका। आप यही कर लें, 6889 का 2 2 के पेयर बनाते हैं। 8 8 जा 64, तो इसमें थोड़ी 8 में 4 गए 4, 89 नीचे उतरेगा। 8 + 8 16। तो आपको 9 कब आता है? 3 में आता है सर, 3 3 9 आता है, 7 7 जा 49 आता है। तो 16 3 जा 48 मुझे पता है 3 में ही मेरे को मिल जाएगा। 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, तो देखो 3 में ही मिल गया 489। तो इसका क्यूब रूट किसका हो गया? स्क्वायर रूट 83 का स्क्वायर रूट हो गया। तो कितने इजी तरीके से हमने सारे फटाफट हमने बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे ये सारी चीजें निकाल दी। ठीक है, इनको एक बार चेक भी कर लेंगे। 112 इंटू 112 का स्क्वायर होता है 12512, बिल्कुल सही हमने क्या है। देन 93 इंटू 93 इंटू 93, 80435, बिल्कुल सही क्या है। 105 इंटू 105 ये होता है 11025, ये भी बिल्कुल सही क्या है। फिर 103 इंटू 103 का अगर हम देखेंगे क्यूब रूट, तो क्या यही आ रहा है 1092727, बिल्कुल यही आ रहा है। और 83 का देखेंगे 600, हाँ बिल्कुल यही आ रहा है। तो यानी कि हमने सारे आंसर क्या किए हैं? बिल्कुल सही किए। ठीक है, ये तो हो गया क्विक। अब जो चैप्टर यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डाटा हैंडलिंग। क्या पढ़ रहे हैं? डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में क्या है, हालांकि इससे पहले आपके पास बार ग्राफ, हिस्टोग्राम भी इसमें था, अब आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो डाटा हैंडलिंग नाम से आप समझ रहे हैं जिसमें हम डाटा को हैंडल करते हैं। बहुत सारा डाटा होता है। अब डाटा को आप एक रजिस्टर में तो नहीं दिखा सकते, किसी के सामने रिप्रेजेंट करना है। आप बोलोगे एक क्लास का, तो आप चलो एक रजिस्टर के अंदर कर दोगे, ठीक है, 2 क्लास का कर दोगे। बट एक पूरे स्कूल का डाटा अगर आपको प्रेजेंट करना है अपने प्रिंसिपल के सामने या किसी बड़े अधिकारी के सामने, तो आप कैसे करोगे? मेंटेन तरीके से करोगे, ग्राफ के थ्रू करोगे, है ना। तो उसमें जो इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट या पाई ग्राफ जिसको आप बोलते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आपका पाई चार्ट, पाई ग्राफ रहेगा। किस तरह से आप डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करके दिखाते हैं, बिखरे हुए तरीके से नहीं दिखाते हैं, जिसको हम सामने से देखें तो सब पता लग जाए कि किस तरीके से आप, जो सामने देखने वाला है उसको पता लग जाए कि अच्छा इसमें ये चीजें, वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट उस चीजों को पकड़ ले। किस तरीके से आप जो है कोई होटल है, कोई बड़ा होटल है, उस होटल की वो मालिक बोल रहा है मेरी ग्रोथ कहाँ हो रही है, कि लोगों की डिमांड क्या है ज्यादा। ठीक है, उस डिमांड का जरा मुझे यहाँ पे एक मेरे को डाटा प्रेजेंट करो। तो वहाँ जो मैनेजर होगा वो डाटा बनाएगा और मालिक को दिखाएगा कि सर देखो हमारे होटल में इतनी इतनी डिमांड है, इस चीज को हमें बढ़ाना चाहिए, इस चीज को कम करना चाहिए, यहाँ पे इसका पैसा कम है, नॉर्थ इंडियन फूड ज्यादा मंगाओ, है ना, और आपका साउथ इंडियन फूड कम मंगाओ, साउथ इंडियन फूड के लिए कम है, नॉर्थ इंडियन फूड ज्यादा बनवाओ। तो इस तरह का है। तो ऐसी एक क्वेश्चन आपके पास मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जिससे कि चीजों को आपको समझ में आएगा, बहुत बेहतर समझने का आपको एक मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो पाई चार्ट को हम समझते हैं। तो पाई चार्ट के लिए तो आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आया, एक कॉलम हमने बनाया फेवरेट फूड का, फेवरेट फूड, है ना। फिर हमने उस दिन का, करो इसको थोड़ा बड़ा करो, नंबर ऑफ पीपल
पहले इतना ही समझेंगे, है ना, बाकी की चीजें बाद में। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, और क्या होता है, अदर्स मान लेते हैं ना, चार्ट वार्ट जो भी है। तो कितने हैं, कितने लोग नंबर ऑफ पीपल खाते हैं, 30, 40, 50, 50, 40, 90, और टोटल अदर्स कितने खाएंगे, 30, 40, ऐसा करो इसको कर दो 25, 25, ठीक है। एक कॉलम और यहाँ पे बना दीजिए, ये हो जाएगा टोटल का, मैं टोटल लिख देता हूँ यहाँ पे 120 लोग। कोई दिक्कत अभी तक? पहले इसको बना दो, फिर आप लिखते रहोगे, फिर बीच में समझोगे नहीं, पहले बना दो फिर मैं समझाता हूँ पूरा, बना दो एक बार। अब सबसे पहले यहां लाएंगे इनफ्रैक्शन। क्या करेंगे, अब आपको कभी बनाने के उन्हें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनफ्रैक्शन। अच्छा हम पढ़ क्या रहे हैं ये तो पता होना चाहिए, पाई चार्ट, पाई ग्राफ, ठीक है, पाई चार्ट, पाई ग्राफ, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है, ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे इनफ्रैक्शन मतलब 30 कितने, 120 में से 30 लोग हैं जो क्या करते हैं, जो नॉर्थ इंडियन पसंद करते हैं, 40 लोग हैं 120 में से जो साउथ इंडियन पसंद करते हैं, 25 है सर जो 120 पसंद करते हैं, और 25 है जो चाइनीज पसंद और अदर्स पसंद करते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो इनको सॉल्व करके लिख लें, 31 जा 30, 34 जा 120, 41 जा 40, 43 जा 120, 25 1 जा 25, 8 जा और 1/8। बट मैं कभी 25 8 जा होता है क्या, 120 नहीं, ये जाएगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5/24 होगा, है ना। बट मैं कभी आपको सलाह नहीं दूंगा इसको सॉल्व करने की, हालांकि आपने लिख दिया लिख लो, बट मैं कभी इसको सॉल्व करने की सलाह नहीं दूंगा, बताऊंगा क्यों, ठीक है। अब क्योंकि हम सर्कल पाई चार्ट बना रहे हैं तो ये पाई चार्ट है, इस तरीके से बनेगा। तो इसमें जो है, अब ये फ्रैक्शन की सर ये है ना, ये हमारे पास सर्कल है, तो ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, बीच में पूरा सर्कल 360 का होता है, ये रेडियस सेंटर मान लो ये, तो यहाँ पे कुछ जो है आपके क्या होंगे, जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन ही तो बांटेंगे। अब क्या होगा, पाई चार्ट में आपको बताता हूँ फ्रैक्शन क्या है, डाटा दिखा रहे हैं कि 120 30 में से 120 में से 30 लोग हैं जो नॉर्थ इंडियन पसंद करते हैं, साउथ इंडियन पसंद करते हैं। ये छोटा ग्राफ है, छोटा बता रहे हैं आप अभी, ठीक है, नंबर्स छोटे हैं, कभी कभी बड़े नंबर्स होते हैं तो कैसे करते हैं वो बात की बात है, ठीक है। अब ये आगे, अब इसमें जो है, इसमें अब ये पूरा 360 होगा, अभी 360 होगा तो ये मान लो ये 60 है, ये 80 है, वैसे ही कुछ होगा, 70 होगा, ठीक है, 80 60 140 70 210, ठीक है, 210 और 90 300, और ये मान लो 60, तो पूरा हो गया 360, तो पूरा घूम के 360 हो गया। ये एंगल निकलेंगे कैसे, इनको बोलते हैं सेंट्रल एंगल, क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो ये सेंट्रल एंगल हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है, सेंट्रल एंगल हमको निकालना है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ 60 डिग्री है, ये दो सेंटर से बन रहे हैं सारे, तो दो रेडियस से मिलके एक एंगल बन रहा है, तो ये एंगल क्या कर रहा है, ये एंगल पूरे इस एरिया को डिफाइन कर रहा है कि भाई ये 60 डिग्री का एरिया जो है, ये जो सेक्टर है, ये जो फ्रैक्शन सेक्टर, इसको सेक्टर बोलते हैं, सर्कल के किसी भी एक पार्ट को ऐसे करते हैं उसको सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका माइनर सेक्टर, ये पूरा हो गया मेजर सेक्टर। तो बहुत सारे सेक्टर्स में डिवाइड हो सकता है सर्कल, ये हो गया, ये हो गया, तो सेक्टर्स होते हैं सर्कल के, ठीक है, बेसिकली। तो ये जो 60 डिग्री क्या डिफाइन कर रहा है, ये एंगल क्या डिफाइन कर रहा है, इसका एरिया कितना है, ये इतने पूरे एरिया को डिफाइन कर रहा है, 60 है।
ठीक है, ये 80 इसके बाद बड़ा एरिया 80 डिग्री है, तो डिग्री जो है बड़े एरिया को डिफाइन कर रहा है कि इसके बाद ज्यादा बड़ा एरिया। तो इस तरीके से आप करते हैं। तो ये डिग्री एंगल आते कैसे, तो टोटल कितना है जी 360। तो कुछ नहीं करना है, इस फ्रैक्शन को आपको 30/120 है ना, हम क्या करते हैं 30/120 फ्रैक्शन है, इसको गुणा कर देंगे 360 से। ठीक है, तो आपको पता है हमेशा कैंसिल होगा, हमेशा कैंसिल होगा, 12 3 जा 360। ठीक है, अभी हमेशा कैंसिल होगा, याद रखना, पहले लिख लो फिर बाद में करेंगे। 40/120 इंटू 360, फिर 25/120 इंटू 360, फिर 25/120 इंटू 360। देखो फ्रैक्शन यहाँ भी कट करने हैं, यहाँ भी करने हैं, तो यहीं पे कर लो, क्या बताइए इजी हो जाए क्वेश्चन। तो मैंने देखा कि 120 3 जा 360, सब जगह नीचे 120 है, तो सबसे 3 टाइम जाएगा, सबसे 3 टाइम जाएगा, तो बस उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करके लिख दो। 33 जा 90 डिग्री, 43 जा 120 डिग्री, 25 3 जा 75 डिग्री, और 25 3 जा 75 डिग्री। तो ये जो है सेंट्रो एंगल अब हमको बनाना है। ठीक है, तो सेंट्रो एंगल बनाने के लिए एक बड़ा सर्कल हम ले लेते हैं। ये सर्कल हमने ले लिया, और एक सेंटर में यहां से रेडियस ले लेते हैं, है ना, सेंटर ही है शायद, क्योंकि हमारे पास तो कंपास नहीं है। तो हमने सेंटर से एंगल ले लिया। ठीक है, अब आपको दिखाना है 90 डिग्री। कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे इससे बन जाए तो अच्छी बात है ना, अगर डी से बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है भैया। इस पे रखेंगे, यहाँ पे ऐसा करें, ये बना दिया सेंटर हमने इसको। ठीक है, इसके ऊपर रखते हैं, ये 0 हो गया, और हमें 90 डिग्री चाहिए, तो ये हमारा ये 90 डिग्री हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ मैं 90 डिग्री मैच कर देता हूँ, तो हटाएंगे यहाँ से, और ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री क्या दिखा रहा है, नॉर्थ इंडियन दिखा रहा है, तो 90 डिग्री नॉर्थ इंडियन दिखा रहा है, तो आप यहाँ लिख देंगे ये हमारा क्या है, नॉर्थ इंडियन। ठीक है, फिर उसके बाद है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री, अब आप बेस क्या लोगे, जो आपने ये बनाया, अब हमारा बेस होगा ये, इसको मैं बेस लूंगा इस बार। ठीक है, और यहां से मेरे को एंगल बनाना है 120 डिग्री का, क्योंकि देखो जीरो कहाँ है, जीरो अंदर है ना, ठीक है, तो यहां से आप देखोगे अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बेस ले रहे हैं। ये रहा 0, सीधी लाइन में खींची, यहां से मैं इसको, आप डी से जो है यहां से जो है, अब
इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप तो डी लेके कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है अभी ये, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको बेस लेके हम इधर बना देंगे, ये पूरा 120 डिग्री हो जाएगा आपका, है ना, ये पूरा 120 डिग्री हो जाएगा। तो सर ये 120 डिग्री हो गया, तो 120 डिग्री किसको दिखा रहा है, साउथ इंडियन को दिखा रहा है, तो आपने दिखा दिया सर ये साउथ इंडियन है। फिर आ जाते हैं चाइनीज पे, यानी कि 75 डिग्री। तो चाइनीज के लिए 75, चाइनीज और ये दोनों 75 डिग्री। अब आप इसको बेस लोगे प्रोटेक्टर से डी और 75 डिग्री का एंगल बनाओगे, तो क्योंकि 75 है तो बिल्कुल बीच से दोनों ही मेरे ख्याल से यहाँ ऐसे 75 डिग्री यहाँ पे बनेगा। और ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे चाइनीज और ये अदर्स। तो ये हमारा पाई चार्ट डाटा बनके तैयार है। तो आप जो भी देखेगा और समझ जाएगा कि साउथ इंडियन वाला पोर्शन जो है लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बाकायदा चाइनीज और अदर जो है बराबर पसंद कर रहे हैं, नॉर्थ इंडियन इतना पसंद कर रहे हैं। तो ये आपका नॉर्थ इंडियन, अगर आप चाहें तो 90 डिग्री लिख सकते हैं, ये आपका 120 डिग्री है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं रहती है, 75 है, ये भी 75, ठीक है। इस तरीके से आपका पाई चार्ट तैयार होता है। तो ये बेसिक है, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज कल और मैं आपको दूंगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो फिर हम आगे इस चैप्टर को लेके बात करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ देखा आज हमने क्या किया, पहली बात तो हमने कल जो रिवाइज स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के जो शॉर्टकट मेथड थे, शॉर्टकट मेथड को रिवाइज किया और हमने आंसर निकाले। बहुत ये कितने टाइम लगा हुआ, ये 5 चीज निकालने में कितना मुश्किल से 1 मिनट, 1 मिनट में हमने पांचों चीजें क्या कर दी है, कैलकुलेट कर दी है, राइट। 1 मिनट के अंदर। कहाँ अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता होती तो आपको 1 मिनट पे क्वेश्चन में लग जाता है, 1 मिनट से ज्यादा, है ना। आप क्यूब निकालने में ही इतना टाइम ले लेते हो, 93 इंटू 93 इंटू 93, बट हमने क्या, हमने तो शॉर्ट ट्रिक सीखी हुई है, तो बहुत जल्दी हमने सब निकाला। उसके बाद मैंने पाई चार्ट का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताया कि क्या पाई चार्ट होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे बनाया जाता है। कल और क्वेश्चन करेंगे पाई चार्ट्स पे, और बेसिक आपको पहले थोड़ा बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।